ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय शुरू होता है सिंदरासुर द्वारा दिग्विजय से। कैलाश से चलकर वह असुर पृथ्वी लोक में गर्जन करता हुआ घूमने लगा। उसके गर्जन से पृथ्वी कंपायमान होती, पर्वत शिखर और वृक्ष धाराशायी होते तथा भयभीत पक्षी और पशु इधर उधर भागते फिरते थे। आसुरी प्रकृति के मनुष्यों ने भी सिंदूर को अत्यंत बलवान जानकर उनका अनुगामी होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मनुष्यों का जमघट बढ़ने लगा। वे उसका आदर करते और आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। धीरे धीरे उसके अनुयायियों, साथियों, मित्रों की संख्या बढ़ती गई। अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र एकत्र होने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाएं एकत्र होने लगी। इस प्रकार उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। आक्रमणों की श्रृंखला चल पड़ी। जिस राज्य पे चढ़ाई की वही अधीन हो गया। अनेक राजा मारे गए, अनेक बंदी हुए। अनेकों ने धनाश, मणि, रत्न, वस्त्रादि भेंट देकर संधि कर ली। अनेक नरपति राज्य छोड़कर वनवासी तपस्वी हो गए। इस प्रकार वह जिधर निकल जाता उधर ही रक्त की नदियां बहा देता। भीषण नरसंहार की उसकी प्रवृत्ति बन गई। उसका सामना करने की शक्ति किसी नरेश में नहीं रही। अंत में तो यह स्थिति हुई कि वह जिस राजा से जो कुछ मांगता वही उसे बिना विलंब, बिना विरोध प्राप्त हो जाता। जब कोई राजा विरोधी न रहा तो उसने ऋषि मुनियों की ओर कुदृष्टि की। न जाने कितने तपस्वी मार डाले गए और कितने कारागारों में डाल दिए गए। जो चुपचाप गिरी गुफाओं में जा छुपे वे ही अपनी जीवन रक्षा में सफल रहे। अब मठ और मंदिर की बारी थी। सभी को क्षति पहुंचाई गई, सभी नष्ट कर दिए गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गई। वैदिक क्रियाकलाप अपराध घोषित हुई। स्वाहा, स्वधा, वषट्कार के स्वरों का लोप हो गया। सर्वत्र हाहाकार सुनाई देने लगा। पृथ्वी विजय के पश्चात स्वर्गलोक पे चढ़ाई की गई। ब्रह्मा जी प्रदत्त वरदान की बात सभी को विदित हो गई थी, इसलिए देवगण बहुत कुछ सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरी कंदराओं में जा छिपे थे। असुर ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के पश्चात हथियार डाल दिए और स्वर्ग छोड़कर अन्यत्र चले गए। देवताओं द्वारा विनायक स्तवन अवसर प्राप्त होने पर देवताओं ने गुप्त गोष्ठी की, जिसमें सिंदरासुर को परास्त करने संबंधी विचार किया गया। बहुत सोच विचार के पश्चात भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि असुर को किस प्रकार हराया जाए। अंत में देवगुरु बृहस्पति ने उपाय सुझाया। भगवान मयूरेश का स्मरण करो, वे ही इस संकट को दूर करने में समर्थ हैं। देवताओं ने पूछा, ये भगवान कहाँ मिलेंगे? ये हमें ज्ञात नहीं है, बताइए उनसे प्रार्थना करने कहाँ चला जाए? देवगुरु बोले, अरे वे प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है। यहीं रहते हुए भक्तिभाव पूर्वक उन्हीं विनायक भगवान की स्तुति करो। वे अवश्य ही प्रसन्न होकर अवतार लेंगे और समस्त संसार को भयमुक्त करने के लिए असुर राज को समाप्त कर डालेंगे। तुमको भी अपने धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति से प्रेरणा प्राप्त कर समस्त देवगण एकत्र होकर शांत, विकार रहित, भय रहित एवं भक्तिभाव रहित सहित वहां बैठ गए और भगवान विनायक देव की स्तुति करने लगे। जो विनायक देव संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले, सभी सिद्धगण, साध्यगण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले तथा जिनसे इस चराचर रूप संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के सदैव जागरूक रहते हुए भी एक तुच्छ असुर ने समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है। इस स्थिति से हमें केवल आप ही बचा सकते हैं। आप पर ही भरोसा है, क्योंकि हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है? प्रभु, अब आप स्वयं ही भगवान शंकर के गृह में अवतरित होकर असुर को समाप्त कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात समस्त देवगण, ऋषि मुनि आदि घोर तपस्या में लग गए। कुछ ने पूर्ण निराकार रहते हुए, कुछ ने संयमित भोजन करते हुए, कुछ ने निरंतर जल में खड़े रहकर भगवान विनायक का ध्यान और नाम जप किया। देव आदि के कठोर तप से संतुष्ट हुए देवादिदेव गणेश्वर उनके समक्ष प्रकट हो गए। वे कोटि आदित्यों के समान तेजोमय और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन कर हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग दंडवत की तथा खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रभो, हम आज धन्य हो गए। आपके अलव्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया। नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस बड़े उपद्रव कर रहा है, अतः उसके वध का उपाय कीजिए। भक्त की अभिलाषाओं की पूर्ति में कल्पतरु के समान भगवान गणेश जी ने गंभीर वाणी में कहा, हे देवगण, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य मार दूंगा। तुम चिंता न करो। तुम्हारे द्वारा किया गया यह शोध दुख प्रशमन के नाम से विख्यात होगा।
इस स्रोत का महात्म्य सुनो। इसका दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने वाले के तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के गृह में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। भगवान गणेश्वर देवताओं को इस प्रकार का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। देवता एवं ऋषि मुनि आदि ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनका जय घोष किया और फिर सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। मार्ग में भगवान के अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। तीसरा अध्याय भगवान गजानन का प्राकट्य। कुछ काल व्यतीत होने पर माता पार्वती जी गर्भवती हो गईं। उन दिनों उनका मुखमंडल अत्यंत तेजोमय दिखाई देता था। एक दिन शरीर में कुछ उष्णता का अनुभव करती हुई गिरिनंदिनी ने शिवजी से निवेदन किया, नाथ, यहाँ कुछ गर्मी प्रतीत होती है, इसलिए मुझे किसी ठंडे स्थान पर ले चलने की कृपा कीजिए। शिवजी ने उनका निवेदन मान लिया और उन्हें वृषभ पर चढ़ाकर ले गए। साथ ही सखियों और शिवगणों का समुदाय भी चल रहा था। देवताओं ने शिवजी को इस प्रकार यात्रा करते देखा तो वे अनेक प्रकार के मधुर मंगलमय बाजे बजाने लगे। चलते चलते वे पर्यंत के सुंदर वन में पहुंचकर रुक गए। वहां अनेकों प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प खिले थे। फलदार वृक्षों पर मीठे मीठे फल लगे थे तथा उनकी सघनता से वातावरण अत्यंत सुहावना और सुखद शीतल हो रहा था। गिरजा को वह स्थान बड़ा रुचिकर प्रतीत हुआ और उनके कहने पर भगवान शिव ने वहीं पर ठहरना स्वीकार कर लिया। शिवजी की आज्ञा पाकर अनेक गणों ने वहां एक सुंदर दिव्य एवं भव्य मंडल का निर्माण किया। वहां सब प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई गईं। जब सब व्यवस्था हो गई तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, प्रियतमे, तुम्हारे लिए सभी आवश्यक सुख साधन एकत्र किए जा चुके हैं। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो यह गण उपस्थित कर देंगे, इसलिए तुम जब तक चाहो वहाँ रहो। इन गणों और सखियों को छोड़े जा रहा हूँ। पार्वती जी ने स्वीकारोक्ति की और तो शिव जी 1 करोड़ गणों को वहां छोड़कर कैलाश शिखर की ओर जा पहुंचे और वहां ध्यान योग का आश्रय लेकर समाधि में लीन हो गए। जगजननी उस अरण्य में सखियों के साथ रहती और कभी जल से परिपूर्ण सरोवर में क्रीड़ा करती तो कभी वृक्षावलियों के नीचे बैठी रहकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करती। उनकी रक्षा में 1 करोड़ शिवगण सदैव प्रस्तुत रहते थे, इसलिए किसी प्रकार का भय वहां पर नहीं था। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हो गए। वातावरण अत्यंत शांत, सुखदायक और उत्साहवर्धक हो गया। शीतल मंद समीर प्रवाहित हो रही थी। आकाश नितांत स्वच्छ हो गया था। ऐसे समय में गिरिनंदिनी के समक्ष चंद्रमा के समान परम हर्षोत्पादक परम तत्व प्रकट हो गया। वे स्वयं साक्षात भगवान गणेश ही थे। अत्यंत तेजस्वी और सुंदर मुखारविंद, प्रफुल्लित पद्म के समान विशाल नेत्र, दिव्य किरीट युक्त मस्तक, प्रबाल की आभा का तिरस्कार करने वाले अरुण अधरोष्ट, कानों में सुंदर कुंडल, 4 भुजाओं में परशु, माला, मोदक और कमल, कंठ में मुक्तमाल और कटी में करधनी थी। चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल के चिन्ह बने हुए थे। उस भुजा पुजमय चतुर्भुज रूप को देखकर पार्वती जी आवेग के कारण कांपने लगी। फिर कुछ संयत होकर उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। तेजोमय तत्व ने कहा, माता, मैं वही हूँ जिनके पुनः दर्शन की आपने कामना की थी और मैंने द्वापर में प्रकट होने का वचन दिया था। तो हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का अध्याय अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आगे आप कौन सी कथाएँ या कौन से पुराण सुनना चाहते हैं, मैं वही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।